हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने आज डोडा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अंतिम सांसें ले रहा है। वंशवादी राजनीति ने इसे सुंदर क्षेत्र को नष्ट कर दिया है। बारामूला जिले के पट्टन के चकितापर इलाके में मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। अभियान अभी भी जारी है। भाजपा नेता और डीडीसी मुख्यालय मेंढर इंजीनियर वाजिद बशीर खान टिक्कू ने उपमंडल मेंढर में एक विशाल रैली में सभा को किया संबोधित। कहा, उमर अब्दुल्ला 10 बार जन्म लेने पर भी एसटी बिल पर पुनर्विचार नहीं कर सकते। स्वीप के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी बड़गाम अक्षु लाबरू और नोडल अधिकारियों राजीव अब्रोल की अध्यक्षता में एक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम खानशाही में किया गया आयोजित। अब समाचार विस्तार से। जम्मू क्षेत्र के डोडा जिले में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में एक विशाल चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के अपनी सरकार के वादे को भी दोहराया और लोगों को एनसी, कांग्रेस और पीडीपी को सत्ता में वापस लाने के प्रति आगाह किया। 18 सितंबर को विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री की ये पहली चुनावी रैली थी, जो जम्मू के 3 जिलों डोडा, किश्तवाड़ और रामगढ़ और दक्षिण कश्मीर के जिलों में फैली 24 सीटों को कवर करेगी। ये सालों साल चले आतंक के खून खराबे के उस दौर की गवा रही है। आप याद करिए वो समय जब दिन ढलते ही यहां अघोषित कर्फ्यू लग जाता था, सारी दुकानदारी ठप, सारा कामकाज ठप। हालत ये थी कि तब कांग्रेस सरकार के, केंद्र सरकार के गृह मंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे। साथियों, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आया है वो किसी सपने से कम नहीं है। जो पत्थर पहले पुलिस और फौज पर फेंकने के लिए उठते थे, उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। और ये सब कुछ किसने किया है? किसने किया है? किसने किया है? ये मोदी ने नहीं किया, ये जम्मू कश्मीर के डोडा के आप लोगों ने किया है। आपके इसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर भाजपा ने आपके लिए एक से बढ़कर एक संकल्प लिए हैं। साथियों, आज ही हमने टीकालाल टपलू जी को याद किया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। 3 दशक से ज्यादा हो गए इसी दिन उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के टपर इलाके में रात भर चले ऑपरेशन में 3 अज्ञात आतंकवादी मारे गए। सूत्रों के अनुसार पुलिस और सेना सहित सुरक्षा बलों को बारामूला के टपर इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद शुक्रवार देर शाम बहुस्तरीय घेराबंदी शुरू की गई और अभियान किया गया। नहीं
पेड़ और सीजीआई शीट के बीच में चला गया है, वो तेरी तरफ से उस पर फायर नहीं डाला जाएगा। जामवाल सीजीआई शीट की सीध में सर गोलची पर चला गोल्याच्या पण चला या पीठ पेटे पेटे आराम से सर जो आज ऑपरेशन चल रहा है इसके बारे में बता दीजिए। कल देर शाम पुलिस तापर मूवमेंट की इतला मिली थी, तो उसी सिलसिले में इस एरिया में जो है सर्च ऑपरेशन जारी किया गया और इस इलाके का हिसार किया गया। हिसार के दौरान जब सिक्योरिटी फोर्सेज आगे बढ़ रहे थे तो उनके अंदर से शदीद तौर पे गोलीबारी हुई और उसके बाद एक ऑपरेशन जो है यहाँ पे एनकाउंटर जो है वो स्टार्ट हो गया। तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का हिसार करा हुआ और ऑपरेशन अभी भी जारी है। कोई क्या प्लानिंग कर रहे थे या कोई अटैक की प्लानिंग ऐसा कुछ? अभी इसमें कुछ बॉडी साइट हो रही हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन मुकम्मल नहीं है और कुछ जो है टेक्निकल और ऑपरेशनल जो मैटर्स होते हैं वो पुरस्कार रहते हैं। जब ये ऑपरेशन कंक्लूड हो जाएगा तो बाकी तफसीलात जो है आपसे साझा। भाई साहब क्या कोई प्लानिंग हो रही थी किसी जगह अटैक करने की, क्योंकि ये समझा जा रहा है सिक्योरिटी फोर्स को इनपुट्स मिल रहे थे, क्या है डिटेल? अभी जो ये ऑपरेशन है जाहिर सी बात है सिक्योरिटी फोर्सेस को इनपुट थे इनकी मूवमेंट का, बाकी जो है वो तफ्तीश का मौजू है, वो बाद में आपको उस चीज को वादे किया जाएगा। अभी ये बहुत प्री मैच्योर है यहाँ पे। हाँ, बस इतना इतला था कि यहाँ पे इनका मूवमेंट था और सुरक्षा बलों ने इस एरिया का जो हिसार करते हुए उनको ट्रेस डाउन कर रहे थे, इसी असना में ये एनकाउंटर शुरू। भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा नेता और डीडीसी मुख्यालय मेंढर इंजीनियर वाजिद बशीर खान टिक्कू के नेतृत्व में उपमंडल मेंढर में एक विशाल रैली की। इस कार्यक्रम में चयनित क्षेत्रों के युवाओं और नेताओं सहित हजारों लोगों ने भाग लिया। रैली में पहाड़ी समुदाय में भाजपा के योगदान, विशेष रूप से एसटी का दर्जा दिए जाने का जश्न मनाया गया, जिसे समुदाय को दिए गए आदिवासी अधिकार के रूप में सराहा गया है। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने भाजपा के नेतृत्व में पिछले एक दशक में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में किए गए व्यापक विकास कार्यों पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन परियोजनाओं से अमीर और गरीब दोनों को लाभ हुआ है और पिछली सरकारों की नीतियों से अलग है, जिन्होंने 70 वर्षों तक इस क्षेत्र को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। फैलाने और उसनी बुनियाद पर इलेक्शन लड़ना चाहने उन्हें बाखबर रहो। जरूरी चीज है क्या अपनी ये सारी सफल तोड़ा, हम उसको नहीं मानते क्योंकि के ऊपर तोड़ा है। इसके ऐसा है कि सबसे बड़े कंफ्यूज्ड नेता के रूप में उमर अब्दुल्ला साहब खड़े हुए हैं। कभी कहते मैं जेल से बाहर नहीं आऊँगा, कभी कहते मैं दाढ़ी नहीं कटवाऊँगा, कभी कहते मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लोकसभा भी लड़ते हैं, फिर कहते मैं विधानसभा नहीं लड़ूंगा, एक छोड़ के 2 जगह से लड़ते हैं, फिर कहते मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, कांग्रेस से समझौता करते, फिर कहते स्टेटहुड नहीं आएगा, फिर कहते स्टेटहुड आएगा, कभी कहते 370 टूट गया है अब वापस नहीं आ सकता। महा कन्फ्यूज व्यक्ति हैं और उन्होंने सरेआम कहा है कि हम रिजर्वेशन वापस लेंगे। मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहता हूँ कि ऐसी घटिया खतरनाक षड्यंत्रकारी सोच को त्याग दें। 10 बार भी अब्दुल्ला पैदा हो जाएं, हम पहाड़ियों का आरक्षण छीनने नहीं देंगे, हम गुज्जर बकरवालों का आरक्षण छीनने नहीं देंगे, हम एससी वाल्मीकि भाइयों को मिला आरक्षण छीनने नहीं देंगे। और जो षड्यंत्र वो रच रहे हैं, ये षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। वो जम्मू कश्मीर को वापस दहकते हुए शोलों पर फेंकना चाहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा सिविलियन किलिंग्स किसके राज में हुई? उनको बताना चाहिए कि सबसे ज़्यादा सुरक्षा बलों के हाथों से सिविलियन किसके समय में मरे थे? फारूक अब्दुल्ला साहब के समय। कितने घर तबाह किए आपने, दहकते हुए शोलों पर जम्मू कश्मीर को आपने फेंक दिया। 1,60,000 कश्मीरी भाई, पंडित भाई कश्मीर छोड़ के आए। कौन था मुख्यमंत्री? आपने सदियों से रहने वाले भाइयों में लड़ाई करा दी। अब जम्मू कश्मीर की जनता आपके घृणा वाले बातों पर नहीं चलने वाली। जम्मू कश्मीर की जनता अब सबका साथ, सबका विचार, सबका विकास, सबका विश्वास
लेके निकली है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी बड़गाम अक्षय लाबरू और नोडल अधिकारी स्वीप राजीव अब्रोल, मुख्य शिक्षा अधिकारी बड़गाम के कुशल मार्गदर्शन में 29 खान साहिब के लिए मेगा स्वीप कार्यक्रम सुधारन में तोसी मैदान की तलहटी में आयोजित किया गया। इस मौके पर नोडल अधिकारी स्वीप खान साहिब अजाज अहमद, जेडीओ हरदा पांजू सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र शामिल हुए। विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और आए हुए वक्ताओं ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान के महत्व पर प्रकाश डाला। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने चनापुरा निर्वाचन क्षेत्र के नटीपुरा इलाके में अपना डोर टू डोर चुनावी अभियान जारी रखा। इस अवसर पर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर की नौकरियों और भूमि को बचाने के लिए डोमिसाइल कानून में जरूरी बदलाव करेंगे। चीफ एजुकेशन अफसर बड़गाम एज ए डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर, हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर श्री अक्षय लाबरू जी का मानना था कि हम जगह जगह जाके यहाँ पर स्वीप के प्रोग्राम को मुनक़्क़द करें। उसके रिलेटेड आज यहाँ पर हमने सीताहरण में जो यहाँ पर तोसमदान का फूड प्लेस है, यहाँ पर इन वादियों में आके हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद यहाँ पर है लोगों को अवेयर करना है, अवेयरनेस एक लानी है कि अपने वोट का इस्तेमाल, अपने हक़ का इस्तेमाल जो हमें जमहूरियत में दिया जाता है उसका भरपूर इस्तेमाल करें और हमारी वोटिंग परसेंटेज को कम से कम 80-90% होनी चाहिए। उसको बढ़ाने के लिए, उसके बढ़ावे के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। और इसी के रिलेटेड आपने देखा यहाँ पर ये बच्चे अलग अलग तरीके के नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, स्किट प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी आपने देखा लाइव प्रोग्राम यहाँ पर हमारा चल रहा था, एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था उन्होंने, पोलिंग स्टेशन बना के बाकायदा वहाँ पर पोलिंग अफसर लगाए थे, प्रिजाइडिंग अफसर लगाया था, लोग आ रहे थे अपना वोट कास्ट कर रहे थे और ड्रामा टीम जो है वो अपना काम कर रही थी ताकि लोगों की हौसला अफजाई हो जाए और उसके लिए हम यहाँ पर आज आए थे। और मुझे लगता है कि आज हमारा ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। जिस तरीके से यहाँ पर ये पार्टिसिपेशन हुई आप देख रहे हैं, यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लोग यहाँ पर हज़ारों की तादाद में आए हैं और इस चीज़ का भरोसा दे रहे हैं कि हम इस पर्व जो हमारा ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के आगामी विधानसभा चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के प्रयास में जिला चुनाव कार्यालय बारामूला ने विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के केंद्र में स्वीप के तहत एक मेगा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बारामूला के लिए नियुक्त 6 चुनाव पर्यवेक्षकों ने की। मेरा नाम है साहिल बशीर, मैं याल में रहता हूँ। मैं एचएसएस कुंजर से बिलोंग करता हूँ, आ रहा हूँ। पहले मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने इस ऊंचाई पे ये प्रोग्राम रखा है, सिस्टमेटिक इलेक्टोरल एजुकेशन, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। मेरी मैसेज हर एक जवान को वो घर से निकले, अपना लीडर चुन सके, वो अपना वोट डाले, लीडर चुनना चाहिए। बस मेरी यही मैसेज है, हर एक को घर से निकलना चाहिए और अपना वोट डालना चाहिए। जो बेसिकली आपने देखा था जो हमारे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी हमने बहुत सारे स्वीप प्रोग्राम किए थे, उसी सिलसिले में जो हमारे इस बार असेंबली इलेक्शंस के लिए भी हमने बहुत ही मास स्केल में हमारी स्वीप एक्टिविटीज शुरू की है। उसी में आपने देखा होगा आज डिस्ट्रिक्ट बारामूला का जो मेगा स्वीप इवेंट हमारे यहाँ इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलमर्ग में हुआ है, जहाँ पे इतने सारे हमारे स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे जितने देश भर से आए टूरिस्ट, हमारे वेरियस स्टेक होल्डर्स अवेलेबल हैं। बेसिकली ये सारे इवेंट्स करने का एक ही मकसद होता है, जैसे आपने कहा कि वोटर्स को अवेयरनेस देना कि उनके जो वोट का क्या महत्व है। तो आपने देखा आज यहाँ पे स्कूली बच्चों ने नुक्कड़ नाटक किया रिगार्डिंग अवेयरनेस द इम्पोर्टेंस ऑफ वोट, पिंक पोलिंग स्टेशन के बारे में दिखाया। इसके अलावा मुख्तलिफ जो स्कूल जो इलेक्टोरल प्रोसेसेस हैं उसको एक फ़न वे में बताया। तो इसी के साथ पूरा ज़िला
बारामूला और हमारे जितने भी 7 आरओ साहिबान हैं जो 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को देखते हैं, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि जितनी मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ हमारे पोलिंग स्टेशंस में जो ऑनरेबल कमीशन ने मैंडेट दिया है, या वो रैंप हो PWD वोटर्स के लिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ हो, बिजली की फैसिलिटीज़ हो, वो वहाँ प्रोवाइड करें। इस बार कमीशन की और CO ऑफिस के डायरेक्शंस अनुसार इस बार हम ग्रीन इलेक्शंस भी कर रहे हैं। इस बार हम ऑलमोस्ट बारामूला डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे 908 पोलिंग स्टेशंस हैं, इनके दरमियान 10,000 पेड़ प्लांटेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन के दौरान काफ़ी पेपर यूज़ होता है। तो एज अ वे ऑफ कॉम्पनसेटिंग फॉर दैट हम 10,000 पेड़ अलॉन्ग विद जितने भी हमारे DFO साहिबान प्लांटेशन भी कर रहे हैं। तो इस बार कई सारे इनिशिएटिव्स हमने इसलिए लिए हैं सो दैट हमारी जो सक्सेस रही है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, उसको हम और पुख्ता करें और इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर में असेंबली इलेक्शंस में वोट। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने आज सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी के लिए प्रचार करने के लिए सुरनकोट का भी दौरा किया। तरुण चुग ने पहाड़ी समुदाय के लिए सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी के योगदान पर प्रकाश डाला और सभी जनता से सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। स्वागत करेंगे जनाब तरुण चुग जी का, जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं और जबरदस्त तरीके से जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी, बड़ी मजलिसों में इकट्ठे हुए और हमने बेबाकी से काम किया। मुझे तरुण चुग साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि जब भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं। लीडर वो है जो दिल से बोले। जबान तो हर एक की चलती है, जबान चलाने के लिए तो हर एक तैयार हो जाता है। बहरहाल चुग साहब, आपका यहाँ आना मेरे लिए बड़े खुशी की बात है और मैं तमाम पहाड़ियों की तरफ से, जम्मू कश्मीर की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त निकाला और जगह जगह पहुंचे। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। खुशना इलेक्शन है ये, असनी इसने नफ्सना इलेक्शन है ये। इलेक्शन खास कर उस ST सर्टिफिकेट ना जेडी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 20 रुपए विच असने कराई बचे है। साथियों, पिछले 50 साल थी एक स्ट्रगल चलनी सी कि पहाड़ियों की ST स्टेटस दे सा। मेरे नाल गल्लां कीतियां, पहाड़ी च बोलना ना, मेरे नाल गल्लां कीतियां। इन्होंने कहा जो मैं एक जंग शुरू की, मैं देखा कि गरीब पहाड़ी का बच्चा या तो ढाबे ते नौकरी करता है, ड्राइवर भी नहीं होंगे, पल्लेदार की नौकरी करता है, घरां दे अंदर बावर्ची की नौकरी करता है। ये पढ़िया लिखिया, पढ़ लिख सकता है, लेकिन किसी ने इहदी बांह नहीं फड़ी और दुनियादारी की जिहड़ी रिजर्वेशन है उन्हें ये पहाड़ियां पीछे सुटता। मैं कहा बुखारी साहब तपस्या शुरू की, कहते चुग साहब जदों मैं जंग शुरू की सी मैं उदों भी कुछ नहीं सी बनना, अज भी मेरे बच्चों ने भी कुछ नहीं बनना, लेकिन मेरी कौम दे बच्चे, मेरे अवाम दे बच्चे, मेरे पहाड़ी कबीले दे बच्चे डॉक्टर बनन, इंजीनियर बनन, DC बनन। और इन्होंने मैंने गल्लां सुनाइयां, कहते लोग मेरिया हुज्जतां करते सी, वड्डा आ गया पहाड़ियां की गल करने वाला, कहते जेडे वड्डे वड्डे घरां च गुपकार दियां वड्डियां वड्डियां कोठियां च बैठे ने, ये उत्थों टिकचरा करते सी और उन्होंने पूरा प्रयास किया कि बुखारी साहब पॉलिटिक्स अगे ना वध सकन, क्योंकि अगर बुखारी बढ़ेगा तो पहाड़ी कबीले की आवाज उठेगी, पहाड़ी कबीले की लड़ाई बढ़ेगी, पहाड़ी कबीले का इंसाफ अगे आएगा। तुसी तो रोज लेख लिखे, मैं पढ़े भी ते तुहाडा अखबार रोज आजकल पढ़ भी रहा, लेकिन इस लड़ाई दे विच जो भूमिका इन्होंने अदा की है, अगर जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा जाएगा, कदी ST भाईचारे का इतिहास लिखा जाएगा, कदी पहाड़ी इतिहास में कोई लिखेगा तो बुखारी साहब का वही थां होगी जो नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी जी।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ मेरे घर आए जिन्नी बारी आए मैंने याद है चाहे नौजवान होए सुहेल मलिक या छोटे बुखारी साहब होन या बड़े बुखारी साहब होन या वो साडे बड़े बड़े लीडर ने उन्होंने गल्लां बड़ियां करनियां आंदियां इन्हां दे चेले ने इकबाल मलिक साहब और गल्लां बड़ियां लच्छेदार घुमा घुमा के करदे ओ हुण एक गल कहंदे सी साहब तुहाडी गल ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ मेरे पहाड़ी नूं थाली च रोटी दे दिओ लेकिन मेरे गुज्जर भरा दी बकरवाल भरा दी खो के ना देना। ज्योतिपुरम के बिड्डा गांव में सीआरपीएफ 126 बटालियन द्वारा गवर्नमेंट हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने साथ मिलकर पूरे गांव में सफाई अभियान चलाया। इस मौके पर स्कूल के विद्यार्थी शिक्षक गांव के निवासी सीआरपीएफ के जवानों ने मिलकर पूरे गांव में सफाई की और एक रैली निकालकर तमाम गांव वासियों को संदेश दिया कि अपने घर के साथ साथ अपने गांव को भी साफ सुथरा रखें। मीडिया से बात करते हुए सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट बलबीर सिंह ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार 14 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सभी डिपार्टमेंट मिलकर सफाई अभियान चलाएंगे और उसी कड़ी के चलते आज बिड्डा गांव को चुना गया। अंत में एक कार्यक्रम किया गया जिसमें विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और सफाई के प्रति एक शपथ भी ली। बहुत दिनों से पहले ही इसका अभियान का आगाज किया। इसी क्रम में अभी वर्तमान में चौथा चरण चल रहा है जिसमें पूरे भारतवर्ष के अंदर सभी विभागों के सहयोग से भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का बहुत दिनों से पहले ही इसका अभियान का आगाज किया। इसी क्रम में अभी वर्तमान में चौथा चरण चल रहा है जिसमें पूरे भारतवर्ष के अंदर सभी विभागों के सहयोग से एवं आम जनता को जागरूक करके स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाना है। एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करवाने के लिए बट कॉर्डियल थैंक्स टू 126 बटालियन ऑफ सीआरपीएफ कि इन्होंने हमारा इसमें सहयोग किया, ये हमारे साथ आए, ये इनिशिएटिव लिया और इनिशिएटिव था कि यहाँ बिड्डा गांव के जितने भी ग्रामीण हैं डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो नोडल एजेंसी है रूरल सैनिटेशन के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए बट कॉर्डियल थैंक्स टू 126 बटालियन ऑफ सीआरपीएफ कि इन्होंने हमारा इसमें सहयोग किया, ये हमारे साथ आए, ये इनिशिएटिव लिया और इनिशिएटिव था कि यहाँ बिड्डा गांव के जितने भी ग्रामीण हैं यहाँ के स्टूडेंट्स हैं सबको एक जगह पे लाया जाए, उनको अवेयर किया जाए कि स्वच्छता के एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, किस तरह से स्वच्छता रखनी है, उसमें क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, क्या क्या किस किस एक्टिविटीज़ को किस किस सीरीज़ में करना है। ये सब चीज़ें जो हैं हमने एक सबसे पहले एक शपथ लिया। शपथ लेने के बाद हमारा एक जो था एक इंटरेक्शन हुई सभी लोगों के साथ, उसमें हमने ये बेसिक चीज़ें जो हैं लोगों को एक बिहेवियर चेंज इनिशिएटिव के तहत हमने इनके साथ शेयर की हैं। ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत यहाँ बिड्डा में स्वच्छता अभियान चलाया गया सीआरपीएफ और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। इसके तहत हमने ये आसपास सभी गांव वालों को अवेयर किया है। स्कूल के टीचर्स, विद्यार्थी, बच्चे सभी यहाँ आए थे और सफाई के बारे में सबको हमने उनका अवेयर किया, सफाई की आसपास के एरिया में और यही हमारा मकसद था कि सभी को अवेयर किया जाए और सफाई के लिए स्वच्छता अभियान का किया जाए। भारत सरकार ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के संरक्षक हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन केवल सत्ता के लिए है और वे जम्मू कश्मीर के लोगों के मुद्दों के प्रति कोई सकारात्मक रवैया नहीं रखते हैं। खग खान साहिब में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में हकीम यासीन ने कहा कि ये एनसी, पीडीपी और कांग्रेस ही थे जिन्होंने अनुच्छेद 370 को कमजोर कर दिया है और फिर भाजपा के लिए इसे हटाना आसान हो गया। सपोर्ट वोट चीज माफ
गुर्बत और बेरोजगारी यहाँ नहीं होती। इनका बड़ा असासा है, अल्लाह ताला ने दिया है इनको ये कोश मैदान, और दूसरे तीसरे चीजें इसके साथ मुंसलिक है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है यहाँ सरकारी मुलाजमतें हम सबको नहीं दे पाएंगे। जो हमारा इस इलाके में जो इस इलाके में ये तोश मैदान है, मैं इसको त्रंग गुलमर्ग और तोश मैदान दूध पथरी यूसमर्ग के एक सर्किट के तौर पर बनाना चाहता हूं, ताकि वहाँ सोनम गुलमर्ग से आदमी निकले वो खाग आए, खाग से निकले तोश मैदान से निकलकर दूध पथरी से निकलकर वो यूसमर्ग पहुंचे, नीलनाग पहुंचे। यही है जिला बडगाम को तामीर तरक्की के लाइन पर लाने के लिए और बेरोजगारी को दूर करने के लिए। और जहां तक ये सारा इलाका, इसमें अभी भी इस सारे तहसील में कोई सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेज नहीं है। मेरे पहले तरजीहात में इनका कॉलेज है, इनका सब डिस्ट्रिक्ट है और तोश मैदान है। और जो यहाँ के जवानों ने खेल के मैदान के बारे में मिस्त्री मन कह दिया। ये 4 प्रायोरिटीज मेरे 4 नुकात जो उन्होंने कह दिए, इन पर मेरा सबसे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने शनिवार को बांडीपुरा जिले के कावपुरा शादीपुरा इलाके में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की, जहां दर्जनों कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता पीडीपी नेता और सोनावारी निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर कादरी ने की। उनके साथ ब्लॉक अध्यक्ष गनस्तान अब्दुल राशीद और पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के कई प्रमुख कार्यकर्ता पार्टी नेता मोहम्मद ताहिर कादरी की उपस्थिति में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हुए, जिनका पार्टी में स्वागत किया गया। जेल से छूटे हैं तो हर किसी को ये महसूस हो रहा है कि वो यहाँ के लोगों की तजलील करने की कोशिश कर रहा है। ख़ास तौर पर उसने जिस तरीके से हमारी पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा के ख़िलाफ़ जिस तरीके से बड़ी बेअदबी के साथ उन्होंने बात की है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। इंजीनियर रशीद साहब को याद होना चाहिए कि पार्लियामेंट इलेक्शन में उनका जो नारा था वो यही था कि हक हमारा राय शुमारी, और आज सिर्फ 2-3 महीनों के बाद जब उन्होंने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें उसका कोई जिक्र नहीं है। इंजीनियर रशीद साहब पिछले 10 साल से ये इस बात को लेकर चिल्ला रहे थे कि मैं ख़ानदानी राज के ख़िलाफ़ हूँ। आज आप देख रहे हैं कि उनका भाई, उनका बेटा, उनके ख़ानदान के तमाम लोग इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं या मंडेट ढूंढ रहे हैं। इस तरीके से इंजीनियर रशीद साहब ने जो यहाँ पर ख़ास तौर पर सरजान बरकती की जो बेटी है, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से उसकी मजम्मत की जा रही है। हर किसी को ये महसूस हो रहा है कि इंजीनियर रशीद साहब का दिमागी तवाज़ुन जेल में रहकर थोड़ा बिगड़ गया है। तो ये एक हकीकी बात है, सोशल मीडिया पर हर कोई इसकी मजम्मत कर रहा है। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।